वेलकम टू टालॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। कैसे हैं आप सब? मैं एक और रीडिंग लेके आई हूँ। जान लीजिए कि ये कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है कि नवंबर मंथ आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स ला रहा है, आज हम ये जानेंगे। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो दिस इज पाइल नंबर 1 and this is pile number 2. So you can pause the video and take your time, okay? Now let's go with pile number 1. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this beautiful purple feather. So this is your reading. So सबसे पहले हम आपकी रीडिंग में आज आपकी सबसे पहले करंट एनर्जी जानेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ठीक है? सो ये जो 3 कार्ड्स हैं, जर्नी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड अटैचमेंट, ये 3 जो कार्ड हैं ये मैंने आपके प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर निकाले हैं। अगर ये जो एनर्जी है वो आपसे रेजोनेट करे तो ही आपकी रीडिंग होगी, वरना यू कैन चेक पाइल नंबर 2। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। एंड जान लीजिए कि ये कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो सबसे पहले आई कैन सी कि आपको कहीं ना कहीं शायद एंजल नंबर 5 दिख सकता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं एंजल नंबर 2 और एंजल नंबर आपको 3 भी दिख सकता है। सबसे पहले पाइल नंबर 1 मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपनी लाइफ में कहीं ना स्टक हैं। ठीक है? एंड ये जो स्टकनेस है वो मैं कहीं ना कहीं पैसों से ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ रेदर दैन लव लाइफ। ओके? सो बात ये है, कहीं ना कहीं आपने ना अपने जो करियर है, अपने जो फाइनेंसेस है, उससे कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट जोड़ ली है कि आपकी मतलब सारी अटैचमेंट, सारी ख्वाहिशें जो हैं वो सारी आपकी फाइनेंसेस से ही ज़्यादातर जुड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आप कोई विश है आपकी करियर को लेके जो कि फुलफिल नहीं हो पा रही, जिसके कारण आपको अच्छा नहीं लग रहा। एंड आप कभी बार ये भी सोचते होंगे कि आप क्यों इस विश से, इस पर्टिकुलर विश से इतने ज़्यादा अटैच क्यों हैं। ठीक है? मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाई रखी हुई है अपने अंदर। कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम है वो किसी प्रकार की जर्नी से रिलेटेड है। अगर आप स्टूडेंट है तो ऐसा हो सकता है कि आप अब्रॉड जाके काम करना चाहते हैं या अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर आप जॉब भी करते हैं या बिजनेस भी करते हैं तो भी ऐसा पॉसिबल है कि आप फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, या आप जॉब के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, या घर से कहीं सिटी से दूर जाना चाहते हैं, चाहे वो एक सिटी से दूसरी सिटी ही क्यों ना हो। ओके? कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका बनता काम जो है ना वो अटक जाता होगा। मतलब जैसे सपोज आपको जैसे ऑफर लेटर भी आ गई बाहर से। ठीक है? सपोज आप बाहर जाना चाहते हैं एंड ऑफर लेटर, सपोज आप बाहर जाना चाहते हैं एंड कोई जॉब पर्टिकुलर करना चाहते हैं, वो आपकी ड्रीम जॉब है एंड उसका ऑफर लेटर भी आपके पास आ गया, लेकिन फिर भी किसी न किसी रीज़न के कारण आप नहीं जा पाते। तो ये जो क्या है, ये है रुकावट आपकी लाइफ की। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ आप फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो स्टक महसूस कर रहे होंगे। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में अपनी ड्रीम को लेके इतना ज़्यादा उत्साह है
कि आपको ऐसा होगा कि अगर सपोज आपको 1 महीने बाद भी बाहर जाना है ना, तो आप अभी से ही पैकिंग करना शुरू कर दिए होंगे। ऐसा होगा। आप कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं इस विश को लेके कि आप ऐसे हैं कि अब मैं यही करके रहूँगा, चाहे मुझे कितनी भी हिम्मत दिखानी पड़े। ओके। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में किसी प्रकार का और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में आप किसी प्रकार का चेंज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो चेंज कहीं ना कहीं आ ही नहीं पा रहा है आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है आपकी अटैचमेंट उस विश को लेके। जितना जल्दी आप डिटैच हो जाएंगे उस विश को लेके, उतनी जल्दी आप बाहर जा सकेंगे। जो आपकी ड्रीम जॉब है या जहाँ पे भी आप पढ़ाई करने जाना चाहते हैं या बिजनेस एक्सपैंड करने जाना चाहते हैं, जो भी चीज़ के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, वो चीज़ फुलफिल हो जाएगी जब आप आराम से अपना अटैचमेंट छोड़ के लेट गो कर देंगे भगवान के ऊपर। एंड आपको ये विश्वास होगा कि भगवान जो भी है करेगा, एंड आपको ये विश्वास होगा कि भगवान जो भी करेगा वो आपके अच्छे के लिए ही करेगा। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द 5 नंबर कार्ड कि इसी चीज के कारण, इस आपकी ड्रीम के कारण, आपके घर वालों के साथ, या अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ, आपके बच्चों के साथ, या किसी भी फैमिली मेंबर के साथ भी आपके झगड़े हुए होंगे इस विश को लेके। शायद वो ना चाहते हो कि आप जाएं, लेकिन फिर भी आपका ड्रीम है कि आप जाएं। इसीलिए आपने खाली स्ट्रेंथ बना के रखी हुई है, एंड आप ये चाहते हैं कि आप ये प्रूव कर दे बाहर जाके कि यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट टू। ओके। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ इन द प्रेजेंट सिनेरियो आई कैन सी कि आप खुद को अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे होंगे। ऐसा हो रहा होगा कि आप अपनी विश के प्रति इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आप कितनी भी स्ट्रेंथ लगे उस विश को फुलफिल करने के लिए, आप सब कुछ कर गुजरना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अपने परिवार वालों की साइड से, या फिर आप अपनी किसी फैमिली के साइड से, या फैमिली फ्रेंड के साइड से, या कोई फ्रेंड हो गया या बेस्ट फ्रेंड हो गया, उनकी साइड से आप कहीं ना कहीं अटैच फील कर रहे होंगे। जितना आप अपने विश से अटैच्ड हैं, उतना ही आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स से भी अटैच्ड हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम ही सारी इसीलिए आ रही है, जस्ट कॉज ऑफ अटैचमेंट। जैसे ही आप अपना अटैचमेंट, जिस चीज़ के प्रति भी आपको अटैचमेंट है, चाहे वो विश के प्रति है या फिर चाहे वो फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के प्रति है, जैसे ही आप वो अटैचमेंट ख़त्म करेंगे, संग ही संग आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अटैचमेंट जो है वो ड्रीम की रुकावट है, जिसे आपको दूर करना ही पड़ेगा, वरना आपकी लाइफ में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। एंड जो आप चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में जर्नी के टूवर्ड्स, लेकिन वो चीज़ फिर नहीं हो पाएगी अगर आपने अटैचमेंट नहीं छोड़ी। देखिए, आप इन द प्रेजेंट सिनेरियो स्ट्रेंथ तो बहुत बना के रखे हुए हैं, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी ये जो अटैचमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही है आपके ड्रीम्स को लेके। सो अब हम ये जानेंगे कि नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, इसे हम नीचे रख देते हैं। सो आपकी जो ब्लेसिंग्स थी उसके लिए मैंने पहले ही, आपने देख लिया होगा कि प्री शफल करके रखे हैं कार्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है नवंबर मंथ में। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द हैंगमैन, then we have 2 of wands, and the last card is temperance of the tarot, and rest of all are oracle cards and your guidance. So सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स की बात करेंगे। टैरो कार्ड्स में सबसे पहले मैंने आपको जैसे कहा था कि आपको कहीं ना कहीं 5 नंबर दिख रहा होगा, या फिर 2 नंबर दिख रहा होगा, या 3 नंबर दिख रहा होगा, तो ये चीज़ एंजल की गाइडेंस है। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी जो विश है उसके लिए जितने एक्साइटेड हैं, जितनी स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको वैसे ही बरकरार रखिए। लेकिन बस एक काम कर लीजिए, अटैचमेंट थोड़ी छोड़ दीजिए। जैसे ही आप अटैचमेंट छोड़ देंगे, जैसे ही आप लेट गो कर देंगे अपनी विश को, संग ही
तुरंत आपकी विश जो है वो फुलफिल हो जाएगी. सो द फर्स्ट कार्ड वॉज टू ऑफ पेंटिकल्स. सो विद द टू ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपका प्रेजेंट सिनेरियो देखा, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी नवंबर मंथ में कहीं ना कहीं बैलेंस आने वाला है आपकी ओवरऑल लाइफ में. ठीक है, यही आपकी ब्लेसिंग होगी. जो आपके जो क्लैरिटी ना मिल पाना या फाइट्स या स्टकनेस, जो भी चीज है, ये क्लैरिटी ना मिल पाना अपनी लाइफ में बहुत बड़ी स्टक सिचुएशन है, राइट? अपनी लाइफ में जगल करना वो भी बहुत बड़ी सिचुएशन है अपनी लाइफ में, है ना? एंड स्टक महसूस करना वो भी बहुत खराब ही बात है, राइट? तो कहीं ना कहीं बात ये है कि नवंबर मंथ में धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का जो बैलेंस जो है ना, जो बिगड़ा हुआ बैलेंस है, उसे आप कहीं ना कहीं वापस से ला पाएंगे अपनी लाइफ में. कहीं ना कहीं मैं देख पाऊंगी कि आपके इमोशंस भी कहीं ना कहीं बैलेंस रहेंगे नवंबर के मंथ में. एंड आपको जो लैक ऑफ क्लैरिटी या आप जो जगलिंग सिचुएशन में थे या जो आप स्टक सिचुएशन में हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगी नवंबर मंथ में. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप नवंबर मंथ में विद क्लैरिटी काफी दूर का सोच पाएंगे. एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल का हाथ एकदम आपके साथ है. देख रहे हैं यहाँ पे कैसे एंजल के विंग्स बने हुए हैं टेम्परेंस कार्ड में. तो ये यही दर्शाते हैं कि एंजल आपके साथ है. एंड एंजल ने तो आपको एंजल नंबर भी दिखा रहे हैं, तो उससे भी पता चलता है कि एंजल्स आपके साथ ही हैं. सर जैसा कि मैं बोल रही थी कि नवंबर मंथ में आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही होगी कि आपकी लाइफ में जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है वो वापस आ जाएगा. इसे मैं और इलैबोरेट नहीं करूंगी, बिकॉज यहाँ पे एंजल की डायरेक्ट गाइडेंस आई है कि आपके लाइफ में नवंबर के महीने में कहीं ना कहीं जो खोया हुआ बैलेंस था वो वापस आने लगेगा. एंड ये बैलेंस को वापस से रिक्रिएट करने में आपकी लाइफ में एंजल फुल सपोर्ट करेंगे आपका. अब हम ये जानेंगे कि ये जो ब्लेसिंग है, ये जो बैलेंस की जो ब्लेसिंग है जो आपकी लाइफ में आना चाहती है, अगर आप किस चीज पे ऐसा फोकस करें कि ये जो बैलेंस की एनर्जी है वो जल्द से जल्द आप अट्रैक्ट कर सके अपनी लाइफ में. सो ये जो 3 कार्ड्स हैं वो इस प्रकार है that what you need to focus on in your life to get that balance. Okay, so let's check the first card. Celebrate your victories no matter how small. ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चाहे छोटी खुशियां आए या बड़ी खुशियां आए, अगर आप बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं तो छोटी खुशियां जो होती हैं उनको इग्नोर मत कीजिए. यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल. यानी कि आप अपनी सक्सेस को, अपनी विक्ट्रीज को, चाहे वो छोटी हो या चाहे वो बड़ी हो, उतनी ही चाह से, उतनी ही हैप्पीनेस से सेलिब्रेट कीजिए कि सबको पता चले, एंजल्स को पता चले कि चाहे आपको वो छोटी खुशी दे या बड़ी खुशी दे, आपकी जो हैप्पीनेस है उसमें डिसबैलेंस नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि छोटी खुशी है तो आप कम खुश होंगे एंड बड़ी खुशी है तो आप ज़्यादा खुश होंगे, राइट? तो इसमें एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. आपको अपने इमोशंस पे बैलेंस जो है कि छोटी खुशी है तो कम खुश होना एंड बड़ी खुशी है तो ज़्यादा खुश होना, तो इस चीज़ पे जब आप बैलेंस कर लेंगे ना, तो ये जो बैलेंसिंग एनर्जी भी है ना आपकी ओवरऑल लाइफ की, वो आ जाएगी आपकी लाइफ में. अब हम नेक्स्ट कार्ड देखेंगे. सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट एंड सपोर्ट यू. सो यहाँ पे एंजल का मैसेज ये है कि आपको उन लोगों पे फोकस करने की ज़रूरत है जो कि आपको उन लोगों पे फोकस करने की ज़रूरत है जो कि आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी लाते हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस लाते हैं एंड आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, ना कि डीमोटिवेट. जो लोग आपको आपकी लाइफ में डीमोटिवेट करते हैं उनको आप जितना दूर हो सके उतना रखिए. एंड इसी चीज़ के ऊपर आपको लाइफ में फोकस करने की ज़रूरत है कि किन लोगों से आप घिरे हुए हैं, कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं. क्या आपके लोग आपको लेके पॉजिटिव सोचते हैं या फिर आप कोई नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आके अपने ड्रीम्स को त्याग देते हैं, राइट? तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, इस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है. ना लेट्स चेक
the next card that what you need to focus on. Your thoughts and actions have the power to create reality. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की है. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या बोलता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये बोलता है कि जो हम सोचते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं. अगर हमारी लाइफ में इन द प्रेजेंट सिनेरियो या इन द पास्ट सिनेरियो जो भी प्रॉब्लम्स आई है हमारी लाइफ में, वो हमारी खुद की ही अट्रैक्ट की हुई हैं. क्योंकि इंसान क्या करता है, 90% नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, राइट? क्या है, इंसान हमेशा ऐसा करता है कि जो उनकी लाइफ में जिस चीज पे वो लैक है, यानी कि सपोज उनकी लव लाइफ में इफ लैक है तो उसके बारे में सोचते रहेंगे, अगर फाइनेंसेस में लैक है तो उसके बारे में सोचते रहेंगे. तो क्या है, थॉट्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं आपके? आपके जो थॉट्स है वो आपकी लाइफ के लैक के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं. तो जितना आप लैक के ऊपर फोकस करते हैं उतना ही लैक को ही अट्रैक्ट करते हैं, राइट? इसीलिए यहाँ पे एंजल्स ने आपको डायरेक्ट मैसेज दिया है, योर थॉट्स एंड एक्शंस हैव द पावर टू क्रिएट योर रियलिटी. यानी कि जो आप सोचेंगे एंड जो आप एक्शन लेंगे सोच के, वही आपकी रियलिटी बनेगी एंड वही आपका लाइफ का फ्यूचर होगा. इसीलिए हमेशा जब भी आप सोचते हैं तो अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसे स्विच कर लीजिए पॉजिटिव थॉट से, ताकि आप अपने लाइफ में नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करें. ओके, नाउ लेट्स चेक साईं बाबा के मैसेजेस क्या है आपकी करंट सिचुएशन के लिए एंड इस आने वाली ब्लेसिंग के लिए. 3 C's: cut, clear, cancel. Cut, clear and cleanse all the memories and upset of the past. So कहीं ना कहीं यहाँ पे साईं बाबा ने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की है. अब देखिए कैसे एंजल मैसेज एंड साईं बाबा की दी हुई एनर्जी जो है वो रेजोनेट कर रही है. देखिए यहाँ पे एंजल्स ने क्या कहा था कि अपने थॉट्स पे फोकस कीजिए, ठीक है? यानी कि यहाँ पे साईं बाबा ने आके यहाँ पे क्लैरिटी दे दी कि कहीं ना कहीं आप अपनी पास्ट की सिचुएशंस के कारण, पास्ट के लैक के कारण उस पे आप ज्यादा फोकस्ड हैं. इसीलिए यहाँ पे साईं बाबा का मैसेज ये आया है कि ये जो मेमोरीज हैं आपकी पास्ट की, उसे कट कीजिए, क्लियर कीजिए एंड कैंसिल कीजिए. ऐसा बिहेव कीजिए कि ये चीज आपके लाइफ में हुई ही नहीं थी. ओके, आपको फॉरगेट करना पड़ेगा एंड किसी को फॉरगिव करने की जरूरत है तो वो भी करना पड़ेगा. नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, द पावर ऑफ ऊडी. माय ऊडी विल हील all your emotional and physical problems. So यहाँ पे साईं बाबा का काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मैसेज आया है. साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि ऊदी क्या होती है. ऊदी जो होती है वो सेक्रेट फायर से, जो साईं बाबा की सेक्रेट फायर होती है, उसके अंदर से जो राख निकलती है वाइट कलर की, उसे हम कहते हैं साईं बाबा की ऊदी. तो वो जो ऊदी होती है, अगर आप साईं बाबा पे विश्वास करते हैं तो ये चीज आप जरूर कर सकते हैं एज अ रेमेडी कि साईं बाबा की जो ऊदी होती है उसे आप अपने माथे पे लगा सकते हैं या फिर अपने घर पे भी रख सकते हैं. एंड जो लोग साईं बाबा को नहीं मानते वो लोग एज अ एंजल मैसेज इसको लें. ओके, सो यहाँ पे जो लोग साईं बाबा को मानते हैं, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो ऊदी है उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है आपकी फिजिकल, मेंटल प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. नाउ लेट्स चेक द एंजल मैसेज. यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट. ओके, सो कहीं ना कहीं अगर आप अपने फाइनेंसेस के कारण अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को टाइम नहीं दे पा रहे थे, एंड अगर आप सिंगल हैं एंड यू वर रेडी टू मिंगल, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं था कि आप अपनी लव लाइफ को भी देख सकें, तो यहाँ पे एंजल का बहुत खूबसूरत मैसेज आया है कि आप अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाएंगे. यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं एंड मैरिड हैं वो अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाएंगे, एंड जो सिंगल्स हैं उनको एक न्यू पार्टनर मिल सकता है. नाउ ये जो कार्ड है ये स्पेशली
एंजल की लव गाइडेंस है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, नथिंग हैज गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड। ओके, सो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर के साथ ही अब्रॉड शिफ्ट होना चाहे या दूसरी सिटी में शिफ्ट होना चाहे, राइट? क्योंकि सारे लोग अकेले हों, सिंगल हों, तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? कुछ लोग मैरिड लोग भी होंगे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे एंजल का मैसेज आपके लिए ये है कि आप ये जो प्रोसेस है इसको ट्रस्ट कीजिए। जो भी चीज हो रही है ना फिलहाल आपकी लाइफ में, वो डिवाइन टाइमिंग के लिए हो रही है। ओके, एंड मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज आपकी लव लाइफ में कुछ गलत नहीं हुआ है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड अगर आपकी लव लाइफ में कोई बातचीत बाकी है एंड वो आगे नहीं बढ़ रही, तो एंजल की गाइडेंस ये है आपके लिए कि डिवाइन टाइमिंग का खेल है सारा। यानी कि जब आप इस अटैचमेंट को, चाहे वो अटैचमेंट आपके पैसों से हो एंड चाहे अटैचमेंट किसी रिश्ते से हो, तो जब आप वो अटैचमेंट छोड़ देंगे तो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग जो है वो वर्क करना शुरू कर देगा। नाउ लेट्स चेक द मैसेज फॉर योर करियर। सो आपके करियर के लिए गाइडेंस ये आई थी, जस्टिस, योर करियर brings fairness and protection to others who need your help. Okay, so कहीं ना कहीं अगर करियर में आपको किसी प्रकार का जस्टिस चाहिए था, चाहे वो प्रमोशन वाइज हो जस्टिस, की सपोज आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, ओके, लेकिन आपका बॉस है आपको जस्टिस दे ही नहीं रहा, आपको प्रमोशन दे ही नहीं रहा, जो कि आपका हक है, तो अब एंजल की गाइडेंस ये है कि आपको आपका जो हक है वो ज़रूर मिलेगा। एंड जो लोग, जैसा कि मैंने कहा था, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं फॉर स्टडीज़ या फॉर बिजनेस या फॉर जॉब, किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उनको भी उनकी ड्रीम्स के लिए जस्टिस मिलेगा, उनको उनकी ओवरऑल लाइफ के लिए जस्टिस मिलेगा। नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, माय शाइनिंग सोल्स आउट देयर। I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe, and share my channel. Bye. Hello, pile number 2 people. So you have selected this pink feather. Such a beautiful feather. So आज हम ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में नवंबर के महीने में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले हम आपकी करंट एनर्जी जानेंगे ये 3 कार्ड से, क्योंकि करंट एनर्जी देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी पाइल है या नहीं। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट करे, यानी कि अगर ये 3 कार्ड्स जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, अगर वो स्टोरी आपसे रेजोनेट करे, तो दिस इज़ योर पाइल। व्हाई ना यू कैन चेक पाइल नंबर 1। सो जान लीजिए कि ये कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। नाउ देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, आपकी करंट एनर्जी। सो आपकी करंट एनर्जी के लिए पहला कार्ड जो था वो आया था सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, उसके बाद आया था डोर टू वैल्यू, एंड the last card was the temple path. So in the present scenario, कहीं ना कहीं I can see, कहीं ना कहीं आपकी एक ख्वाहिश चल रही है आपकी लाइफ में कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ आपकी शादी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अड़चन आ रही है कॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा उतावले हैं अपने
पार्टनर से शादी करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार वाले नहीं मान रहे जस्ट कॉज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके परिवार वाले आपको ये बोल रहे हों कि पहले आपके पार्टनर को सेटल होने दिया जाए, उसके बाद शादी हो। कहीं ना कहीं आपके अरमान जो हैं वो थोड़े से हिले हुए हैं। ओके, कहीं ना कहीं जो आपके अरमान हैं आपके पार्टनर से शादी करने के लिए वो थोड़े से हिल रहे हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो थोड़े से झगड़े भी हो सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कॉज। और ये भी हो सकता है कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं ये चाहते हैं कि आपके जो चुना हुआ पार्टनर है कि आपका जो चुना हुआ पार्टनर है वो थोड़े से फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, इसीलिए आप उनसे शादी ना करें एंड उनसे शादी करें जिनसे वो कहना चाहते हैं। लेकिन आपको शादी तो करनी अपने पार्टनर से ही है, इसीलिए शायद आपने अपने पार्टनर को बोल दिया होगा कि आप प्लीज़ फाइनेंशियली जल्द से जल्द स्टेबल हो जाए, ताकि आपके पेरेंट्स जो हैं वो मान पाए इस रिश्ते को। एंड कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जिन लोग की ऑलरेडी शादी फिक्स हो चुकी है लेकिन उनको शादी के लिए थोड़ी सी बजट की प्रॉब्लम हो रही हो, जिसके कारण आपकी जो शादी है वो डिले हो रही है एंड इन रुकावटों से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आप एक दूसरे के सोलमेट दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी ये विश होगी, चाहे कुछ भी क्रिएटिविटी हो, यानी कि आपकी जो शादी है वो काफ़ी यूनिक तरीके से हो, क्रिएटिव तरीके से हो। ये आपका ड्रीम होगा कि आपकी शादी आपके हिसाब से हो, लेकिन कहीं ना कहीं बजट के कारण जिनकी ऑलरेडी शादी जो फिक्स हो चुकी है, कहीं ना कहीं उनके लिए बजट के कारण आपको अपना मन मानना पड़ रहा है किसी न किसी चीज को लेके, जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा एंड आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में एक बार ही तो शादी होनी है। सो उससे बेटर है कि थोड़ा सा मैं पैसे जोड़ के अपने मतलब कमाई से या अपना कुछ क्रिएटिविटी दिखा के थोड़े से पैसे अर्न करके वो पैसे अपने शादी पे लगा के अपने अरमान तो पूरे कर सकूं। आपकी ये विश है कि आपकी शादी जो है वो आपके अकॉर्डिंग हो। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे फिर भी आप ये चाहते हैं कि आपकी जो शादी है वो लव मैरिज हो, आपके पार्टनर के साथ ही हो। अगर आपका पार्टनर स्टेबल नहीं है तो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका पार्टनर स्टेबल हो जाए, ताकि आपके पेरेंट्स जो हैं वो फोर्स करना बंद करें आपको दूसरे लड़के से शादी करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं आपके जो घर में रिश्ते खराब हो रहे हैं आपके पेरेंट्स के कारण, वो चीज़ बंद हो जाए। सो ये थी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। एंड अगर आपसे ये प्रेजेंट सिचुएशन रेजोनेट नहीं करती देन यू कैन चेक पाइल नंबर 1। ओके, सो अब हम जानेंगे कि आपके लाइफ में एंजल्स ने नवंबर के महीने में क्या ब्लेसिंग भेजी है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथ, then we have ace of wands, then we have queen of cups, then we have five of wands, and the last card is the lovers. And rest are all oracle cards and your angel guidance. We will look them afterwards. Okay, सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आई कैन सी कि आप अपने लव लाइफ में फिलहाल के लिए तो न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पता क्या है, आपका इमोशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में आ रहे हैं एंड आपके पार्टनर के बीच में भी आ रहे हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर को भी सपोर्ट करना चाहते हैं एंड अपने पार्टनर को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ करते करते लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़, ये बैलेंस जो है वो करते करते आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड फाइट्स हो रही हैं। आप स्ट्रेंथ बना के रखे हुए हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी न्यू बिगनिंग होगी आपके पार्टनर के साथ एंड आपने अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा मास्टरी की हुई है। आई कैन सी दैट। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी जो फाइट्स हैं इन नवंबर मंथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा सा ठहराव आएगा आपकी लाइफ में एंड यही होगी आपकी ब्लेसिंग। एंड
कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि नवंबर के महीने में या तो आपकी शादी हो सकती है या फिर आपकी शादी फिक्स हो सकती है, एंड यही एंजल की ब्लेसिंग होगी आपके लिए। ये भी हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट सेरेमनी हो जाए या फिर रोका सेरेमनी हो जाए या फिर कोई भी छोटा सा शादी का फंक्शन हो जाए, ये चीज हो सकती है। एंड सारी लड़ाई झगड़े विद द 5 ऑफ वॉन्ड, सारी लड़ाई झगड़े जो हैं वो खत्म होंगे, एंड आपकी तरफ आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही अच्छी बिगनिंग करेंगे, एंड आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एंजल के आशीर्वाद के साथ, यानी कि आप भगवान के आशीर्वाद के साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे एंड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी आपके फैमिली मेंबर्स को लेके, या फिर अगर आपके पार्टनर के साथ भी झगड़ा हो रहा था आपका थोड़ा सा, तो वो भी चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। एंड नवंबर के महीने में ब्लेसिंग ये आ रही है कि आपके लाइफ में चेंज आएगा, ओवरऑल चेंज आएगा आपकी लाइफ में। अब देखिए, अगर आपका रोका सेरेमनी हो गया या इंगेजमेंट हो गई या शादी ही हो गई या शादी फिक्स भी हो गई, तो वो भी एक चेंज ही होगा ना। कॉज जैसे ही इंसान की शादी फिक्स होती है तो उसकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो वो न्यू चैप्टर क्या होता है? चेंज ही होता है, राइट? तो इसीलिए आपकी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में आपके चेंज आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि एंजल की गाइडेंस क्या है, लेकिन उससे पहले बस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि एंजल्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 एंजल्स बैठे हैं एंड कैसे देख रहे हैं इस लड़की को, राइट? एंड यहाँ पे एंजल्स ऐसे ही आपको देख रहे हैं, एंड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि दे आर ऑलवेज विद यू। चाहे आप कुछ भी करें अपनी लाइफ में, चाहे आपको इमोशनली सपोर्ट चाहिए एंजल से, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए एंजल से, जो भी चाहिए, एंजल हमेशा आपके साथ हैं। एंड आपको अपनी ख्वाहिशों को मानना नहीं पड़ेगा, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा आपकी लव लाइफ में। अब हम एंजल की गाइडेंस जानते हैं। सो ये जो 3 कार्ड्स हैं, आपकी ब्लेसिंग क्या चीज करने से, आपकी ब्लेसिंग क्या चीज करने से जल्द से जल्द आ सकती है आपकी लाइफ में, उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स निकाले हैं। एंड ये कार्ड डिनोट्स दैट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इन योर लाइफ, यानी कि आप इन तीनों पे अगर फोकस कर लेंगे तो आपकी जो लव लाइफ है वो पटरी पे आ जाएगी। सो द फर्स्ट कार्ड इज लव इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल दैट इज गुड एंड ट्रू। सो कहीं ना कहीं जैसा मैं देख पा रही थी एंड जैसा मैंने कहा था आपको कि आप अपने फैमिली मेंबर्स से या अपने पार्टनर से भी कहीं ना कहीं थोड़ा झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं मेरे को ऐसे ही चाहिए, या मतलब आप जल्दी से सेटल हो जाइए, या मेरे को लव मैरिज ही करनी है अपने पर्सन के साथ, अरेंज मैरिज नहीं करनी। तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस ये है कि आप झगड़े से ज़्यादा फोकस इस चीज पे कीजिए कि कैसे प्यार से लोगों को समझाया जा सकती है अपनी बात। आपको इसी चीज पे फोकस करने की ज़रूरत है कि कैसे एक प्यारी सी मीठी बोली के साथ अपनी जो चीज़ें हैं उसे कन्विंस किया जा सकता है, यानी कि अपनी चीज़ों को कन्विंस किया जा सकता है दूसरे लोगों से। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। सी योर मिस्टेक्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। सो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपके अगर लाइफ में कुछ भी आपसे गलती हो जाती है तो उसे आप गिल्ट लेके मत बैठिए, उसे एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ लीजिए, यानी कि आपकी सोल की ग्रोथ, आपकी खुद की ग्रोथ। क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, हम इंसान हैं एंड इंसानों से ही गलती होती है, राइट? एंड अगर इंसान अपनी जो गलतियां हैं उसे एज अ ग्रोथ, एज अ लेसन लेने लगे कि सपोज आपसे कुछ भी गलती हुई, मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा सा एग्जांपल लूँगी, सपोज आपसे कोई कप टूट गया, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि मुझसे कप टूट गया, अब मैं क्या करूँगी, मम्मी बहुत डांटेगी, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि उस कप के गिरने की रीज़न क्या था, उस चीज़ के होने का रीज़न क्या था। तो आपको उसका लॉजिक खोजना है। तो उसका लॉजिक क्या था कि आइंदा से
ध्यान से देख के सारी चीजें करनी है एंड ये इसका रीजन था इस चीज के होने का, राइट? तो अगर आप अपने लाइफ में कोई भी गलतियां करते हैं तो उसका रीजन आपको खोजना है कि चलो मैंने गलती तो कर दी, लेकिन क्यों हुई वो मेरे से गलती? ऐसा क्या किया था मैंने? एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मुझे इस गलती से? हमारी लाइफ में चाहे छोटी सी छोटी गलती हो या बड़ी सी बड़ी गलती हो, हर चीज के पीछे एक सॉलिड रीजन होता है। एंड एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अपनी जो गलतियां हैं उसे एज अ ग्रोथ लेने की कोशिश कीजिए, एज अ लर्निंग लेने की कोशिश कीजिए। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड फॉलो योर इंट्यूशन। सो यहाँ पे एंजल्स आपको डायरेक्ट गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर एंड अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखिए। जो आपका मन कहता है, जो आपकी इंस्टिंक्ट एंड आपका इंट्यूशन कहता है, अगर आप उसे फॉलो करके चलेंगे तो गलतियां भी होनी बंद हो जाएंगी आपकी लाइफ में। एंड ये चीज पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी इंस्टिंक्ट एंड अपने इंट्यूशन को, मन की आवाज़ को इग्नोर करते होंगे, जिसके कारण यहाँ पे ये मैसेज आया है कि अगर आपकी इंट्यूशन, आपका इंस्टिंक्ट कुछ कहने की कोशिश कर रहा है आपको, तो वो चीज़ आप मान लीजिए, ताकि उससे आपकी सोल की ग्रोथ ही होगी, आपकी ओवरऑल ग्रोथ होगी, राइट? नाउ लेट्स चेक साईं बाबा मैसेजेस। एंड जो लोग साईं बाबा को नहीं मानते तो वो भी एज अ एनर्जी इस मैसेजेस को ले लीजिएगा। नाउ लेट्स चेक साईं बाबा मैसेजेस। हार्मनी, let there be harmony of mind, body and soul. This will create balance of all elements. Okay, so कहीं ना कहीं साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके मन, आपकी बॉडी एंड आपके दिमाग, तीनों चीज में हार्मनी नहीं है, बैलेंस नहीं है। यानी कि आपका मन कुछ और सोच रहा है, आपकी बॉडी कुछ और कहना चाहती है एंड आपका दिमाग तो किसी और ही दिशा में चल रहा है। तो ये तीन चीज को जब आप अलाइन कर लेंगे तो आप अपनी जो दुनिया है, यानी कि आप अपनी जो लाइफ है, अपनी जो दुनिया है, उसे आप खुद अट्रैक्ट कर पाएंगे विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जब इंसान माइंड, बॉडी एंड सोल, इस तीनों चीज की शक्ति को एक साथ यूज करता है एक चीज के ऊपर, तो वो बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये चीज, साईं बाबा की गाइडेंस ये भी है कि जब तक आप ये जो तीन चीजें हैं उसे हार्मनी में नहीं लाएंगे, तब तक ये जो ब्लेसिंग है वो आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। एंड जितना जल्दी आप ये चीज कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ जाएगी। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। डिवाइन वननेस। देव इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग, although the ways of reaching him are different, we are all interconnected. Okay, so कहीं ना कहीं यहाँ पे भगवान का बहुत ही ज़्यादा प्यारा मैसेज है कि चाहे आप वाहे गुरु को मानते हैं, चाहे आप अल्लाह को मानते हैं, या चाहे आप हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, यानी कि हिंदू भगवान को मानते हैं, सारे भगवान एक हैं, बस इंसानों ने ही उनको बांटा है, राइट? गॉड इज वन, इसीलिए यहाँ पे डिवाइन वननेस की एनर्जी आई है। एंड सी सच अ ब्यूटिफुल मैसेज बाय साईं बाबा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर आप साईं बाबा को नहीं भी मानते तो भी आप इसे एज अ एनर्जी ले लीजिएगा। एंड साईं बाबा ने आपको डायरेक्ट मैसेज ये दे दिया कि भगवान तो एक ही है, चाहे आप उनको माने या ना माने। सपोज चाहे आप साईं बाबा को नहीं मानते, लेकिन अगर इसे एज अ एंजल गाइडेंस भी लेंगे तो भी तो चलेगा ना आपको, राइट? बस यही चीज है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि सुप्रीम बीइंग जो है, यानी कि भगवान जो है वो एक ही है, बस उनके जो रूप हैं वो अनेक है। एंड सारे लोग अलग अलग प्रकार से मानते हैं। आपको जिससे मानना है भगवान को आप मानिए, लेकिन बस ये याद रखिएगा कि भगवान एक है। एंड ये चीज मुझे कहीं ना कहीं इंटर मैरिज, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज के प्रति
इंडिकेट कर रही है. ओके, यानी कि सपोज आप किसी से प्यार तो करते हैं लेकिन उसके धर्म को अपनाने के लिए तैयार नहीं, या फिर ये भी चीज हो सकता है कि फाइट्स इसीलिए हो रही हो आपकी फैमिली में क्योंकि आप दोनों का कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो अलग अलग है. तो यहाँ पे इसीलिए डिवाइन वननेस का भी कार्ड आया है. चाहे आप अपने पार्टनर की फैमिली को, चाहे वो दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको ना माने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भगवान तो एक ही है, राइट. एंड अगर आपके पार्टनर ये चीज़ नहीं समझ रहे, अगर वो ये चाहते हैं कि आप अपना धर्म छोड़ के उनके धर्म को अपना लें, तो वो चीज़ भी गलत है क्योंकि चाहे आप अपने धर्म को अपनाएं या उनके धर्म को अपनाएं, भगवान तो एक ही है ना. बस यही चीज है, इसलिए यहाँ पे डिवाइन वननेस का कार्ड भी आया था. नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड. यू नीड टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट. ओके, सो देखिए कैसे ऑरेकल कार्ड्स एकदम रेजोनेट कर रहे हैं. यहाँ पे क्या कहा एंजल्स ने? यू नीड टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब यूज होता है? जब हम अपनी लाइफ में अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल में हार्मनी लाते हैं. क्योंकि जब हमारी तीनों चीज अलाइन होती हैं, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था, जैसे हमारी तीनों चीज माइंड, बॉडी एंड सोल जब अलाइन होता है तो यूज होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एंड यहाँ पे एंजल की गाइडेंस भी ये आई है कि आपको अपनी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द आप ये अपनी आने वाली खुशियों को और भी जल्दी पा सके अपनी लाइफ में. अब हम देखेंगे आपकी लव गाइडेंस. एक्सप्रेस योर लव. इट इज इम्पॉर्टेंट टू लेट पीपल नो दैट यू लव देम. यू हैव नथिंग टू लूज. ओके, तो यहाँ पे एंजल का मैसेज आपके लिए ये है कि अगर सपोज आपकी लव मैरिज होने तो जा रही है लेकिन आपने अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया है अपने पार्टनर से अभी तक, तो यहाँ पे ज़रूर एंजल का गाइडेंस ये है कि आप अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिए. जब आप एक्सप्रेस करेंगे तभी तो पता चलेगा आपके पार्टनर को कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं. एंड कहीं ना कहीं अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है एंड आपको शादी से पहले अपने पार्टनर से प्यार हो तो गया है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो ये चीज गलत है. आप जितना एक्सप्रेस करेंगे उतना अपने पार्टनर को अपने करीब पाएंगे एंड उतनी ही आपकी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप की लाइफ बहुत अच्छी चलेगी. नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड. द लास्ट कार्ड इज अबाउट योर करियर गाइडेंस. Options. Consider the career possibilities that are open to you. So, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने करियर को लेके थोड़े से रिजिड हो रहे हो. यानी कि सपोज आपको कोई चीज चाहिए, यानी कि सपोज आपको कोई चॉकलेट चाहिए, ठीक है. आप चाहते हैं कि चॉकलेट तो चाहिए लेकिन उसी पर्टिकुलर दुकान की चाहिए, राइट. वो जो चॉकलेट होगी वो तो किसी भी दुकान में मिल जाएगी. बस यहाँ पे एंजल्स क्या आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ओपन रहना है अपॉर्चुनिटीज के लिए. एंजल्स आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज तो भेजेंगे लेकिन यही चीज डटे रहना कि नहीं मुझे वही अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो ये चीज गलत हो जाएगा आपके करियर के लिए. एंड यही गाइडेंस है. एंजल्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस भेजेंगे. अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको एंजल्स के दिए हुए ऑप्शंस में जाना है या फिर अपनी जिद करनी है. ओके, नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग सोल्स आउट देयर. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.